हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अब जैसा कि आपको पता है कि हम जो है 50,000 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट की लर्निंग का लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमने ऑप्शंस को खत्म किया है, कैंडल स्टिक पैटर्न को खत्म किया है और अब कैंडल स्टिक पैटर्न को शुरू किया है। और कैंडल स्टिक पैटर्न में हम क्या ले आए हैं आपके लिए, 3 व्हाइट सोल्जर्स। अब ये कौन सा कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग पढ़ने के बाद, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर के इंट्राडे के सेटअप को जानने के बाद हम जो है आ गए हैं किस पर, 3 व्हाइट सोल्जर्स पर। अब ये 3 व्हाइट सोल्जर्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है और यहाँ पर ट्रेडिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कैंडल पैटर्न को समझते हैं, क्या इसमें फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस कैंडल स्टिक पैटर्न का। देखिए, अभी तक आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी है, मेरी कोशिश ये होती है कि कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ में पहली चीज एक सार निकलना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता सिर्फ कि ये कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है, ये हरा है, ये लाल है और ऐसा कैंडल बनता है, ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, ये तो यूट्यूब पर ऐसे मिल जाएगा। फिर कोर्स की वैल्यू क्या हुई, तो कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपन सीख रहे हैं उसकी हमें वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक यूनिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न का। तो मेरे पास हर कैंडल स्टिक पैटर्न का मैंने इतने समय में सीख करके 8-9 सालों में सीख करके डिफरेंट कैंडल स्टिक पैटर्न का डिफरेंट सिग्निफिकेंस निकाला है कि बुलिश इंगल्फिंग बनेगा तो कहां पर ढूंढना है, क्या ढूंढने का तरीका सही है, बियरिश इंगल्फिंग बनेगा तो कहां पर ढूंढना है, पियर्सिंग पैटर्न को किस जगह पर ढूंढ के प्रॉफिट बन सकता है, डार्क क्लाउड कवर का इंट्राडे सेटअप को कैसे इस्तेमाल करना है, और उसके बाद ये 3 व्हाइट सोल्जर्स का फेयर वैल्यू गैप का क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, भी आप मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, 3 व्हाइट सोल्जर्स मतलब क्या, पहले क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट होते थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट होने के कारण में व्हाइट मतलब तेजी, ब्लैक मतलब मध्य सिनेरियो बनता था, इसलिए इसको 3 व्हाइट सोल्जर्स बोला जाता था। पर अब हम ग्रीन कैंडल से तेजी और लाल कैंडल से मध्य देखते हैं, तो हम तो 3 ग्रीन कैंडल स्टिक पैटर्न से बात करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, ये पहला ग्रीन कैंडल हमारा बना, बोले बहुत बढ़िया। अभी दूसरा ग्रीन कैंडल भी बन गया, बोले और बढ़िया। और फिर उसके बाद बना तीसरा ग्रीन कैंडल, जगह नहीं है, नहीं तो और तेजी होती है। तो यहां पर ये जो एरिया आता है इसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और ये जो 3 कैंडल एक साथ बनते हैं इसे 3 एडवांसिंग सोल्जर्स कहा जाता है। अब ये जो 3 एडवांसिंग सोल्जर्स है, क्या ये वर्क करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई इसका मुझे नहीं पता। क्यों, क्योंकि 3 हरे कैंडल एक साथ मिलना मुझे सिर्फ डेली पर ही मिलेंगे। इंट्राडे में ऐसे सिनेरियोस थोड़े से कम हो जाते हैं, अगर इंट्राडे में मिल रहा है तो समझेंगे। पर क्या काम करता है ये 3 व्हाइट सोल्जर्स का, कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है जो मैंने बनाया है, समझा है, मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं। जब ये प्राइस आगे बढ़ के लौट करके इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लेती है, वहां पर जाकर के मुझे डिफरेंट पैटर्न दिखाई देते हैं, हैमर, इसलिए मैंने ये सारे पैटर्न आपको पहले पढ़ाए। और इस पर ट्रेड कैसे करना है इसकी मैं बात करूंगा। यहां पर बनेगा हैमर, यहां पर बनेगा उसके ऊपर ही बुलिश इंगल्फिंग, और अगर ये रैली टॉप में आ रही है, मतलब ये 3 व्हाइट सोल्जर्स टॉप में बन रहे हैं, तो यहां पर मुझे पियर्सिंग पैटर्न भी मिलेगा। इसलिए मैंने आपको पियर्सिंग पैटर्न और ये सारे पैटर्न्स पहले पढ़ाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके वो वीडियो देख के आओ। अब यहां पर ट्रेड कैसे करना है, यहां पर ट्रेड करने के लिए मुझे चाहिए बुल पुट। यहां पे मैं ऑप्शन नहीं खरीद सकता एकदम से जाकर के, तो मुझे यहां पर चाहिए बुल पुट। अब ये बुल पुट क्या होता है उसकी वीडियोस भी आपको प्रीवियस में मिल जाएगी, अब जाके बुल पुट चेक करके आ सकते हैं। अब जिनको नहीं पता है एक बार ध्यान से सुनिएगा, छोटे से मैं बता देता हूं। ये 3 व्हाइट सोल्जर्स चले, प्राइस लोड करके फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई और वहां से जिसे एक मोमेंटम लिया, मुझे बुल पुट बनानी है। लेट सपोज जो कोई सा भी स्टॉक था उसका रेट यहां पे चल रहा है 1000 रुपीज। मुझे पता है कि यहां से तेजी होने वाली है, यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, तेजी बनाने वाला हूं। तो तेजी बनाने के लिए मैंने क्या कहा कि मुझे बुल पुट का सहारा लेना है। अब ये कैसे बनता है देखते हैं। 1000 रुपए का रेट है, प्राइस 1050 जाने वाली है, मेरे हाथ में पावर है कौन सी पुट ऑप्शन बेचनी है। अगर अर्निंग सेशन नहीं है, अभी अर्निंग सेशन क्या है, जो कोई सा भी स्टॉक है उसका रिजल्ट आने वाला है, तो मुझे ये ट्रेड को अवॉइड करना है। अब यहां पर 3 एडवांसिंग सोल्जर सीखते सीखते बुलपुट कहां से आ गया, मैंने पहले ही कहा था कि भाई चल रहा है कोर्स, और कोर्स चल रहा है इसका मतलब मेरे को पुरानी चीजों को कनेक्ट करना है। वीडियो पूरी देखो दोस्त, शुरू से लगा के आखिरी तक देखो, प्रॉपर कोर्स है ये, नेटवर्क का कोर्स है, फ्री में सीख रहे हैं अपन। अपने को बस सीखने से मतलब है कि हाँ हमें लर्निंग करनी है। साथ साथ आईपीओ की वीडियो आ रही है, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। आईपीओ आ रहा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, यूएसडीएनआर का एनालिसिस बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, पूरा एक सर्कल है और हमें सब ट्रेड करना है। अगर आपने मेरी फंड एलोकेशन वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने बताया है कि ये कैपिटल है तो कैसे काम होगा, सबसे पहले जाके वो वीडियो चेक करो, फिर सब चीजें सीखने को आना। तो बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। मार्केट सिर्फ ये नहीं है कि तेजी हो रही तो कॉल बाय कर लो और मध्य हो रही तो पुट बाय कर लो, पैसे ही लगेंगे, पैसे बचाने हैं तो ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर हो रहा है बुल पुट।
अब बुल पुट में अगर अर्निंग सेशन नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो ये ट्रेड वर्क करेगा। अब यहां पर क्या होगा कि 1000 रुपए का ऑप्शन है, मैं गया, मैंने जाके बोला 980 की पुट ऑप्शन चल रही है 20 रुपए बेच दो, और 920 रुपए की पुट ऑप्शन चल रही है 5 रुपए, तो बोले खरीद लो, यानी कि नेट मुझे जो है 15 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब स्टॉक इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी घूमता रहेगा, तो मैं यहां से 15 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करूंगा। किसी भी स्टॉक का जिसका रेट 1000 रुपए के आसपास चल रहा है, जाके चेक कीजिएगा, लॉट साइज आपको लगभग 800 से लगा करके 1200 के बीच में मिलेगा। मतलब कि यहां पर अगर 15 रुपए मुझे मंथ तक भी मिल रहे हैं, एक महीने में भी मिल रहे हैं, तो ये लगभग 15,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट मिनिमम 1000 रुपीज के लॉट साइज से है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहां पर 3 वाइट सोल्जर्स का ये की कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर, और एक बार 3 वाइट सोल्जर्स के फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या प्राइस वापस आती है। ये देखना हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम फिर से निफ्टी के चार्ट पर आ गए। इस वीडियो की जब हमने शुरुआत करी थी, यानी इस सीरीज की जब हमने शुरुआत करी थी, तब जो है हमारे पास इतना डाटा था। अभी हम इस सीरीज के आगे तक पहुंच चुके हैं, जहां पे हम 3 वाइट सोल्जर्स तक पहुंचे, और अब हमारे पास यहां तक का डाटा है। अभी आप देख पा रहे हैं यहां से जो करंट का सिनेरियो बन रहा है, अपन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि 3 वाइट सोल्जर्स के अंदर में हमें क्या बुल पुट बनाने का मौका मिलता है। देखिए, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, यही फेयर वैल्यू गैप है। भाई 3 वाइट सोल्जर्स बने, भाई ये भी फेयर वैल्यू गैप है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, पर वो बहुत छोटा है, हमें थोड़ा सा बड़ा एरिया चाहिए। अब देखिए, प्राइस इसके अंदर एंट्री करी, मैंने आपको क्या कहा था, इसके अंदर प्राइस एंट्री करेगी, रिजेक्शन मिलेगा। क्या यहां पर मैं बुल पुट बनाता वीकली में, मुझे प्रॉफिट होता? जी हाँ, बिल्कुल होता। आप देखिए, प्राइस इसके अंदर पहले तो होल्ड करी और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करी, मेरे को एक बार प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता। इवन इस वाले फॉल में, इस वाले फॉल तक भी मैं प्रॉफिटेबल होता, क्योंकि मैंने बुल पुट तो यहां बनाई है। लगभग पूरा महीना मुझे मिला है, यानी कि पूरे महीने के अंदर में मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है। कम से कम 2 वीक तक मैं प्रॉफिटेबल रहता। तो इस वाली चीज का मुझे ध्यान रखना है क्या, कि प्राइस जब भी ऐसे एडवांसिंग, अच्छा क्या पुराना डाटा उठा सकते हैं? अब बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा, क्या यहां से मैं 3 साल पुराने लेकर के आ सकता हूं? भाई बिल्कुल भी नहीं लेकर के आना है। जो रिसेंट में हो रहा है सिर्फ उसका ध्यान रखना है। मुझे यहां से 100 साल पुराना जाकर के फेयर वैल्यू गैप निकालने से मतलब नहीं निकलेगा, ना ही 10 साल पुराना, ना ही 1 साल पुराना, और ना ही 1 महीने पुराना। जो रिसेंट में कैंडल हो रहा है बिना लो काटे, एक बार यहां पे ये लो कट गया, इस वाले कैंडल का काम खत्म हो गया, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको ये 3 एडवांसिंग सोल्जर्स वाली कहानी पसंद आई, जिसमें मैंने आपको फेयर वैल्यू की कॉन्सेप्ट को समझाया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अभी हम आपको ये मान के चलना है कि जो मैं 50,000 के कोर्स की बात कर रहा हूं, इसमें से हमने अभी लगभग 25 से 30 के आसपास का कवर कर लिया है। ऑप्शन सी इसमें से लगभग 15 से 20 की नेटवर्क रखते हैं, और ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न में साथ में कंबाइन कर रहा हूं, जिससे कैंडल स्टिक खत्म होगा 10 की वैल्यू जुड़ जाएगी, बाकी बचे 20 की जो वैल्यू हो वो चार्ट पैटर्न से आने वाली है। तो हम चार्ट पैटर्न की एक प्रॉपर सीरीज बनाएंगे, जिसमें कि अपन क्या लर्निंग होती है, कौन से पैटर्न होते हैं, किसमें ऐसा वेज बनेगा तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, और किसमें ऐसा डिक्लाइनिंग वेज बनेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये सारी चीजों की अपन चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।